हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो क्लास हो रही है बहुत दिनों बाद हो रही है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक नए सेशन लेके चलते हैं और वो सेशन है हमारा बिहार। क्योंकि देखिए इधर बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है और सचिवालय सहायक भी वैकेंसी दे दी है। तो बिहार के क्वेश्चंस उसमें से बहुत सारे रहते हैं, तो इसके लिए बिहार पोर्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं, यानी बिहार का समान परिचय, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए उस सबसे पहले हम लोग बिहार में नामकरण देखेंगे कि आखिर इसका नाम बिहार क्यों पड़ा था, यानी जो हमारा ये राज्य बिहार है इसका नाम बिहार आखिर पड़ा क्यों था। तो देखिए 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया। यानी 12वीं शताब्दी में यहाँ पर बौद्ध बिहार यानी बहुत सारा बौद्ध बिहार, बहुत सारी संख्या में बौद्ध बिहार थे। इसी के चलते इस क्षेत्र को बिहारों का क्या कहा गया, प्रदेश कहा गया। और कालांतर में हम लोग इसे बिहार के नाम से जानने लगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखें अभी कि बिहार आखिर हमारा बिहार कैसे बना, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अब ऐतिहासिक काल में चलते हैं, यानी ऐतिहासिक तथ्य, यानी बिहार के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए प्रदेश का नाम, तो प्रदेश का नाम क्या है, बिहार है, ठीक है। वैदिक युग में इसका नाम क्या था, प्राच्य या पूर्व प्रदेश। यानी बिहार का वैदिक युग में नाम जो था यह क्या था, प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से ये जाना जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था, तो मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था, मगध था। आप लोग पढ़े होंगे क्या था, मगध था, ठीक है। स्थापना 1 अप्रैल 1912। बहुत सारे एग्जामों में, यानी बिहार के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल बना है कि बिहार स्थापना दिवस कब है, ये स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को। आप लोग इसको याद रखिएगा। स्थापना दिवस 22 मार्च, बहुत ही कॉमन सवाल है ये। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं कि बिहार का स्थापना दिवस कब हुआ था, तो 22 मार्च को मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रथम विभाजन 1936 में हुआ था। बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। और बिहार से उड़ीसा उस समय अलग हुआ था, ठीक है। यानी 1936 में ही उड़ीसा अलग हुआ था। द्वितीय विभाजन यानी दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। यानी बिहार का दूसरा विभाजन जो हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यानी बिहार से कट के कौन सा राज्य बना था, तो झारखंड बना था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट, राज्य की राजधानी पटना। आप लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। इसकी स्थापना हुआ था कब, 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी। पटना के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। अब पटना का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और वही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, उदयीन, जो हर्यक वंश का वो शासक था उदयीन, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ से बहुत सारे वन लिनियर सवाल है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाते हैं। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, या बीपीएससी हो, या सचिवालय सहायक हो, या और भी छोटे मोटे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जितने भी एग्जाम होते हैं सब क्या होते हैं, वन लिनियर। मतलब जो जितने भी सवाल आएंगे सब इससे लगभग टकरा जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बिहार का भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, ठीक है, कि बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है। अक्षांशीय विस्तार, देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में हमको समझ में नहीं आता है, तो उसका थोड़ा सा हम बताएंगे कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 22 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। तो ये याद रखिएगा, 20 22 10 27 31 15, ठीक है। आप लोग मोबाइल नंबर याद रखते होंगे, उसी से ये इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं और बहुत ही आसान है ये। एक बार अगर अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इसको नहीं भूलिएगा, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। अब आगे आइएगा, देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक, ठीक है। तो ये भी 83 19 50 और ये 88 17 40, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं क्या कर लेते हैं कि 83 और 88 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं और इसका डायरेक्ट
20 और 27 में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख के दोनों को याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर होता है, क्या करता है कि टोटल का टोटल डेटा यहाँ चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं है, 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा मोबाइल नंबर की तरह। अगला आते हैं, भारत की स्थिति क्या है। सॉरी, देखिए भारत की स्थिति क्या है, तो यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी भारत की स्थिति, बिहार की स्थिति कहाँ है, तो यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। समझ गया ना, उत्तर पूर्व, यानी ये है नॉर्थ वाला पार्ट है, तो इस साइड उत्तर पूर्व में है। कहां पर है, तो उत्तर पूर्व में, ध्यान रखिएगा। राज्य की आकृति कैसा है, आयताकार है। एग्जाम में पूछा हुआ ये कि बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो आकृति कैसा है, आयताकार है, ठीक है। अब भौगोलिक सीमाएं, अब बिहार की भौगोलिक सीमाएं क्या है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट पर देख लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, हिंदी में बोले तो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। तो देखिए उत्तर में क्या हो गया, नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, भौगोलिक सीमाएं हैं, ठीक है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो आप लोग ऐसे चार्ट पर ऐसे बना के एक बार अगर देखिएगा तो इसको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। आगे, राज्य की सीमा से लगने वाली राज्यों की संख्या, यानी बिहार राज्य की सीमा से लगने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। यानी राज्य से लगने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बना हुआ है, ठीक है। सीमावर्ती देश आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान है, नेपाल। यानी सीमावर्ती देश जो है भारत का, बिहार से सटा हुआ देश कौन है, तो नेपाल है। क्षेत्रफल बिहार का, इसको एकदम आप लोग सीधे इसको निगल लीजिएगा, ठीक है। यानी सीधे उसको पी जाइएगा। हम कह रहे हैं कि क्या है कि यहाँ से सवाल बहुत बार बना हुआ है और पूरा का पूरा डेटा पूछ देता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। सीधे इसको पी जाना है, ठीक है, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। अब बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों सवाल नीचे के, ये तीनों सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बिहार की, तो 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है इसकी, तो 483 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, लंबाई से चौड़ाई इसका ज्यादा है बिहार का। एक बार यहां से ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है कि बिहार का जो है चौड़ाई लंबाई से क्या है, ऐसे करके कुछ डेटा देकर दिया हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे उसमें फंस गए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबाई क्या है, कम है और चौड़ाई ज्यादा है। तो बिहार की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई 173 फीट और मीटर में करेंगे तो 53 मीटर। मैंने 53 मीटर इसलिए लिखा हुआ है, यहां से सवाल बना हुआ है 53 मीटर, कभी कभी फीट में भी पूछ देता है। तो बिहार का एग्जाम में देखबे करते हैं कि कैसे कैसे सवाल, कहीं से भी उसको बच्चों को फंसाना होता है। तो आप लोग फंसिएगा नहीं, ठीक है, जाल में नहीं फंसना है। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 173 फीट। अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 53 मीटर। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे आते हैं औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये शायद बिहार, ये क्या बोलते हैं, सचिवालय सहायक में सवाल पूछा हुआ है कि औसत वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बिहार में, यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से बिहार का कितना भाग है, तो 2.86 यानी 2.86। इसको ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल बना हुआ है, ठीक है। यानी बिहार का क्षेत्र, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का कितना हिस्सा है, तो 2.86। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का राज्य है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो 12वां है। 2019 से पहले ये 13वां था, लेकिन अब क्या हो गया है, 12वां आ गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 12वां स्थान पर है। और जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का कौन सा राज्य है, तो तीसरा है। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां और जनसंख्या के अनुसार तीसरा है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही एकदम बारीकी से देखिएगा। अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसको देखिएगा, ठीक है। अगर ये इतना अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो जो बिहार में जो डायरेक्ट सवाल आते हैं बिहार से, वो आप लोगों का एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। बिहार में वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यानी बिहार में कितना क्षेत्रफल पर वन है, तो कितना है, 7.84 यानी 7.84% पर कितना है, वन क्षेत्र है, ठीक है। अगला सवाल है, सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है।
1051.16 वर्ग किलोमीटर ये सवाल पूछा हुआ है कि सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है, तो ये कैमूर है। और न्यूनतम वन वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा है। ठीक है, 1.19 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा। इसको आप लोग यही याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन है, तो कैमूर है। और सबसे कम वन वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा है, मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला, बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार में गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है। एक जगह है चौसा, वहीं पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और वहीं से वो आती है। ठीक है, ऐसे आप लोगों के लिए बता दें कि गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर वो बंगाल की खाड़ी में वो मिल जाती है। ठीक है, ऐसे हम लोग गंगा नदी के बारे में आगे की क्लास में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार से वहां से सवाल बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है, तो बक्सर में होता है, चौसा नामक स्थान पर। चौसा इसलिए हम लिखे हैं कि यहाँ पर सवाल बना हुआ है, बक्सर नहीं देकर चौसा दिया हुआ था, तो इसीलिए आप लोग को सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ पर चौसा लिख दिया है। अगला, राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, यानी जो बिहार है उसका सर्वाधिक सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर है। कितना ऊंचाई है, तो 875 मीटर। ये भी सवाल बना हुआ है सीडीपीओ में, एक सीडीपीओ का, शायद सीडीपीओ में ही सवाल ये बना हुआ है कि राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई है 875 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा, ये थोड़ा सा डेटा है क्योंकि सवाल यहां से बने हुए हैं और आगे भी संभावना है कि बनती है, कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। टोटल क्षेत्रफल तो आप लोग देख लिए कि कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। फिर से देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नगरीय क्षेत्रफल, नगरीय क्षेत्रफल बहुत ही कम है, कितना है, 1,804.60 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1804.60 वर्ग किलोमीटर ये नगरीय क्षेत्रफल है। तो इस दोनों को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, डेटा है, नंबर है, और नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसको बार बार आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो यह है पश्चिमी चंपारण। इसको ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है, पटना है, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पटना है। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है, शेखपुरा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पटना, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला शेखपुरा। तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, यहां से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो प्रशासनिक विभाजन में पहला पॉइंट है प्रमंडल की संख्या, यानी बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 9 है। कितनी प्रमंडल है बिहार में, 9 है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 9 कौन कौन सा है। तो पहला है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, टोटल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 है। कौन कौन है, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है और मुंगेर है। तो इसको आप लोग एक बार देखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा कि टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है और मैंने 9 का नाम बता दिया। अब अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं। ठीक है, या तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिला आते हैं, यहां से भी सवाल पूछता है। कोसी में कौन कौन जिला आते हैं, भागलपुर में कौन कौन से जिला आते हैं, तो हम लोग आगे की क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आइएगा जिला की संख्या, यानी बिहार में टोटल कितने जिला है, तो टोटल 38 जिला है। बहुत ही आसान सवाल है। और 38वां जिला कौन बना है, तो 38वां जिला अरवल बना था, यानी अरवल 38वां जिला बना था। जहानाबाद से कट के अरवल को जिला बनाया गया था और 20 अगस्त 2021 की स्थापना हुई थी। यानी ठीक है, ये जिला कब बना था अरवल, 20 अगस्त 2001 को। किससे काटकर अरवल को एक नया जिला बनाया गया था, तो जहानाबाद से काट के अरवल को एक नया जिला बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद तक अभी भी कोई जिला नहीं बना है 2001 के बाद।
भविष्य में हो सके बने। अगला, अनुमंडल की संख्या, यानी बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 101 है, इसको ध्यान रखिएगा, अनुमंडल की संख्या 101। प्रखंड की संख्या कितनी है? 534, यानी बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। पंचायत की संख्या 8058, ध्यान रखिएगा इसको, पंचायत की संख्या 8058, थोड़ा सा डेटा वाला है लेकिन 2-3 बार आप लोग देखिएगा तो याद हो जाएगा। प्रमंडल कितनी है? 9, जिला कितनी है? 38, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534, पंचायत की संख्या 8058, नगर निगम की संख्या 19। बिहार में कितने नगर निगम है? तो 19 नगर निगम है। और 19वां कौन नगर निगम बना है? तो सहरसा बना है, इसको ध्यान रखिएगा। नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 है। और 19वां नगर निगम कौन बना है? तो सहरसा को बनाया गया था। ठीक है, अगला आइएगा, नगर परिषद की संख्या 88, यानी बिहार में नगर परिषद कितने हैं? तो 88 है। अगला है नगर पंचायत की संख्या 154, नगर परिषद की संख्या कितनी है? 88, और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 154। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में देखे हैं, इसके बाद और भी थोड़ा सा इसके बारे में देखना है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और यहाँ से बहुत संभावना बनती है कि आने वाले बिहार के एग्जाम में लगभग समान सवाल यहाँ से टकरा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।